हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 6 जुलाई 2022 और 6 जुलाई 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को विश्व जूनोज जो दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। ये एक इबोला और वेस्ट नाइल वायरल जैसी जूनोटिक बीमारी है और इसके खिलाफ जो पहले टीकाकरण के उपलक्ष्य में ये प्रत्येक 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस है वो मनाया जाता है। जो जूनोसिस है वो एक संक्रामक रोग है जो गैर मानव जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य सरकार ने काशी जो यात्रा है वो योजना शुरू की है? तो आंसर दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। जो कर्नाटक सरकार है इन्होंने काशी यात्रा है इस योजना की शुरुआत की है। और काशी यात्रा जो परियोजना जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के जो भी इच्छुक हैं वो 30,000 तीर्थ यात्रियों को में से प्रत्येक को 5,000 रुपए की जो नगद सहायता है वो प्रदान वो की जाएगी। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक से संबंधित निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो और बनते हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे कर्नाटक की जो प्रमुख नदियां हैं वो है कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा और वेदवती, कावेरी, हेमवती, सिमसा, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ और कबीनो। और कर्नाटक के लोक नृत्य हैं गलनार तथा तटीय क्षेत्र के जो यक्षगान, वीरागेश, कमल सेल, कोलार तथा डोलू कुनिता। और यहाँ की जो प्रचलित नृत्य शैलियां और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो है भरतनाट्यम का। और कर्नाटक में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये 25 वन्य जीव अभ्यारण्य और 5 राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें से जो मुख्य है वो है वानेर घाटा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ की जो जनजातियां हैं कर्नाटक की वो है चेंचू, भील, गोंड, मलेरू और वेड़ा। और यहाँ के जो प्रमुख त्योहार है वो है गणेश चतुर्दशी, युगाडी, होमपी उत्सव। कर्नाटक है वो एक दक्षिण जो पठार के पश्चिम किनारे पे स्थित एक राज्य है। और कर्नाटक है तो इसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो सीमाएं हैं वो पश्चिम में अरब सागर से मिलती है और गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से भी कर्नाटक की जो सीमाएं वो लगती है। अब कर्नाटक है तो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ की राज्य भाषा है वो है कन्नड़। और कर्नाटक की राजधानी है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु है वो कर्नाटक की राजधानी। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि एयरटेल जो पेमेंट्स बैंक ने टायर थर्ड उस शहर और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नगद संग्रह जो प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए किस बैंक के साथ है भागीदारी की है? तो आंसर दोस्तों ये एक्सिस बैंक के साथ। जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इन्होंने टीयर थर्ड शहर और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नगद संग्रह प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए भारत के सबसे तीसरे जो सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है एक्सिस बैंक उसके साथ है वो भागीदारी वो की है। अब एक्सिस बैंक है तो इसका पुराना नाम था दोस्तों यूटीआई बैंक। यूटीआई बैंक है वो इसका पुराना नाम था। और एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी सन 1993 में। और कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी अहमदाबाद में इसकी स्थापना है वो हुई थी। और एक्सिस बैंक है तो इसके संस्थापक थे या इसकी जो पहली ब्रांच है वो 2 अप्रैल 1994 को अहमदाबाद में खुली थी। और इसका उद्घाटन उस समय के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके द्वारा वो किए गए थे। और प्रेजेंट टाइम जो एक्सिस बैंक के अध्यक्ष है वो है अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जो लिस्बन डिक्लेरेशन है वह किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो आंसर दोस्तों महासागर के संरक्षण से।
जो संयुक्त राष्ट्र महासागर जो सम्मेलन 2022 है, इसका समापन है। ये लिस्बन घोषणा जो हमारा महासागर, हमारा भविष्य, हमारी जिम्मेदारी है, इसको सर्वसम्मति से जो अपनाने के साथ हुआ है। और इसमें 150 से भी अधिक देश हैं। उन्होंने महासागरीय आपात जो स्थिति से निपटने के लिए जो विज्ञान आधारित और जो कई कार्यवाही हैं उनको बढ़ाने पर सहमति है वो व्यक्त की है। और लिस्बन घोषणा वो विकासशील देश, जैसे मुख्य रूप से छोटे द्वीप हैं, विकासशील राज्य और कम विकासशील देशों के द्वारा सामने की जा रही जो क्षमता चुनौतियां उनको ध्यान में भी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे है वह किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। जो प्रत्येक 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना। जो डॉक्टर वो समाज में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। और इस समय जो कोरोना महामारी से बचाव में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर ही देश की सेवा में लगे हुए थे। और समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। और डॉक्टर को सम्मान देने के लिए हर साल चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भारत में ये साल 1991 में इस दिवस की मनाने की शुरुआत है वो हुई थी 1 जुलाई 1991 को। अब जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट दिवस है और मनाए जाते हैं। जैसे 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। और इसके साथ ही चार्टेड अकाउंटेंट डे के रूप में भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। और 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जुनोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि अल्लूरी जो सीताराम राजू है वह किस वर्तमान राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो आंसर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी है अल्लूरी सीताराम राजू। इनकी जो 125वीं जयंती पर उनकी 30 फुट की ऊंची जो कांस्य प्रतिमा है इसका उद्घाटन किया है। और ये 15 टन की मूर्ति को 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और आंध्र प्रदेश के भीमवरम है उस क्षेत्र में सेवा जो भीमावरम जो क्षेत्रीय सेवा समिति उनके द्वारा स्थापित है ये किया गया है। और अल्लूरी सीताराम राजू को जो राम पचोडावरम वन क्षेत्र है वहां पर जो रंपा विद्रोह या मन्यम विद्रोह के लिए जाना जाता है, जो शक्तिशाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ है वो किया गया था। अब आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश से संबंधित निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो और बनते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। और भारत की जो अत्यधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तेलुगु भाषा है, ये भारत में इसका 3रा स्थान है। और कुचिपुड़ी राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भी है। और आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख जो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह वो विशाखापट्टनम में है। और आंध्र प्रदेश की स्थापना वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और आंध्र प्रदेश के प्रमुख त्योहार है पोंगल, उगड़ी, गणेश चतुर्दशी और राजुला। और यहाँ की जनजातियां हैं भील, भगत, कमार और कोंडा। और आंध्र प्रदेश के जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो हैं दोस्तों नंदी पुरस्कार दिया जाता है आंध्र प्रदेश में, जो तेलुगु फिल्म के लिए दिया जाता है। और सुब्रम पुरस्कार है वो स्वच्छता के लिए दिया जाता है। उगादी पुरस्कार साहित्य कला के लिए दिया जाता है। और हमसा पुरस्कार है वो साहित्य और संगीत के क्षेत्र में प्रदान वो किया जाता है। अब आंध्र प्रदेश है तो ये भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और क्षेत्र के अनुसार ये भारत का 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या के आधार पर भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंद्र। और आंध्र प्रदेश में टोटल जिले हैं दोस्तों 26। और यहाँ की जो राजधानी है वो अमरावती या विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग 2021 से एक रिपोर्ट है वो जारी की है? तो आंसर दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है DPIIT, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी किया है। और ये रैंकिंग 7 सुधार क्षेत्रों पर केंद्रित है जिसमें गुजरात, कर्नाटक, मेघालय इनको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7
कि बुनकर चींटियों से बनी हुई जो काई चटनी है वह किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? तो आंसर दोस्तों ये उड़ीसा का। जो बुनकर चींटियां है जिनका नाम वैज्ञानिक नाम पर ओकापिल्ला स्माग्डिना है, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पाई जाती है और जिले के जो लोग हैं वो विशेष रूप से आदिवासी या काई चटनी नामक चींटियों के साथ एक खाद्य पदार्थ है वो बनाते हैं। और उड़ीसा के जो वैज्ञानिक है वो काई चटनी की भौगोलिक संकेत जिसे जीआई टैग, भौगोलिक संकेत है जीआई टैग या जीआई, वो रजिस्ट्री के लिए भी इसको प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में भी ये है। अब उड़ीसा है तो ये भारत के पूर्वी तट पे स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके जो समीपवर्ती राज्य हैं जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और आंध्र प्रदेश सॉरी उड़ीसा के जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री वो है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। और उड़ीसा की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30 और यहाँ की राजधानी है दोस्तों वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर वो उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि अशोक सुता को सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 है उससे सम्मानित किया गया और वह किस कंपनी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं? तो आंसर दोस्तों ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष हैं। जो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज है उसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं अशोक सुता। इनको सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 2022 नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो आंसर दोस्तों ये मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। जो 2022 नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन है ये 28 जून से लेकर 30 जून 2022 में मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था और जो 1957 में पेरिस में आयोजित हुआ था पहली जो शिखर बैठक के बाद। और ये शिखर सम्मेलन का 32वां संस्करण वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस बीमा कंपनी ने ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस है इन्होंने एक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद है ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये एक व्यापक स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति बीमा उत्पाद है जो पॉलिसी धारक को भारत और विदेश दोनों में ही नियोजित एक और आपातकालीन उपचार के लिए कवर है वो प्रदान करता है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि द चार्टेड अकाउंटेंट डे है या सीए डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है वो निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र फडणवीस को नियुक्त किया गया है। जो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं उसके रूप में शिवसेना के नेता हैं एकनाथ शिंदे, उनको नियुक्त किया गया है। उप मुख्यमंत्री के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, इनको नियुक्त किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।